लोगों की हलाकतें हो रही हैं। एक शख्स की तस्वीर आप पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो शीशे से लटका हुआ था और जल चुका था। ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सूबा सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर जब बात कर रहे हो, पाकिस्तान की जब बात कर रहे हो तो सूबा सिंध में ना करें। हमारे पास सिस्टम है, रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, हम करते रहेंगे रिफॉर्म्स। क्या बिजली फराहमी की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मेगा प्रोजेक्ट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? कचरा उठाना, इसको ठिकाने लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? ये वक्त नहीं है कि आप इस मौके पर जो आपके दिल की भड़ास है, जो आपके दिल की ख्वाहिशात है वो करें। मैं किसी जगह पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, कोई बतन तराजी नहीं करूंगा, सिर्फ हकायक आपके सामने रखूंगा। ये एक इंतहाई दर्दनाक हादसा है जो सानहे में तब्दील हुआ। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता जिसमें 200-250 जाने गई। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। आज असेंबली के हवाले से, असेंबली के तवस्सुत से गुल प्लाजा में जो अफसोसनाक अंदरनाक वाक़या हुआ है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले जो लोग शहीद हुए उनको खराज अक़ीदत, उनके लवाकिन के दुख दर्द में शरीक। जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। साथ साथ फायर फाइटर फरकान यस, उसको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत कि उसने अपनी जानों का नजराना दिया, लोगों को बचाया, कई ख़वातीन को बचाया, बच्चों को बचाया, नौजवानों को बचाया, लेकिन जाम शहादत पाई। उसको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि लाइक द फादर लाइक द सन। मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि उसके वालिद साहब ने भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने दौर में भी लोगों को रेस्क्यू किया था और जहाँ में शहादत नोश फरमाई थी एज ए फायर फाइटर के तौर पर। तो वो जिसे कहते हैं कि जैसा बाप ऐसा बेटा, तो ये अपनी जगह पे चीज़ थी। जनाबे वाला, आज से 2 दिन पहले रात के 10:15 पर गुल प्लाजा पे आग लगती है। अफसोसनाक बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि 40-45 मिनट कैसे लगा। आग बुझाना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद पानी खत्म हो जाता है। क्या मेरा सवाल ये है, क्या आग इंतजार करती है, क्या पानी लेकर आओ मैं दोबारा जलूंगी? अफसोसनाक। क्या गुल प्लाजा किसी गली कोने में वाक़या था? नहीं, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जगह एमए जिना रोड पे वाक़या था। गुल प्लाजा से चंद कदम के फासले पर, यस चंद कदम के फासले पर डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस था। 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर केएमसी का हेड ऑफिस था। 2 किलोमीटर के फासले पे चीफ मिनिस्टर हाउस था। अफसोसनाक बात, लोग जलते रहे, प्रॉपर्टी जलती रही, अरबों का नुकसान हो गया, पूरी रात गुजरती रही, कोई नहीं आया। आप तसव्वुर करें कि लवाकिन जो बाहर खड़े हुए थे अपने आंखों से देख रहे थे कि यस लोगों की हलाकतें हो रही हैं। एक शख्स की तस्वीर आप पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो शीशे से लटका हुआ था और जल चुका था। ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? मैं अगर यह बात कहूं कि सूबाई हुकूमत की बनती थी या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बनती थी, तो इस पे सवाल उठाया जाता है कि आप 18वीं तरमीम के तौर पे आप ये बात नहीं कर सकते। जनाबे वाला, कराची सिंध को 98% कमा कर देता है। यस, 98% कमा कर देता है। वफाक को 65% कमा कर देखता है। क्या कराची के लोगों का हक नहीं बनता कि उनको सहूलत दी जाए? मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा। आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं जनाबे वाला, 81, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी मुबारकबाद देता हूं
बिल आखिर बड़े अरसे बाद आप एटलीस्ट आपका नोटिफिकेशन हुआ, हम सब आपके साथ हैं कि बिल्कुल और हमें इस बात की उम्मीद है कि आपका जो एक हिस्ट्री है कि हक और साथ के साथ खड़े रहते हैं, मैं समझता आज भी आप कंटिन्यू रहेंगे। तो अगेन ऑन बिहाफ ऑफ जेएमके, खालिद भाई ने खुद आपके पास चल के गए, आपको मुबारकबाद दी, होपफुली मामला आगे चलेंगे। यस, जो मैं बात कर रहा था कि आज भी 81 अफराद मिसिंग है, कई दर्जन अफराद हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू कौन करेगा? जनाबे वाला इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है, इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है, 2.5 घंटे तक हम टीवी पे देखते हैं, सब अच्छा का नारा लगाया जाता है, लेकिन जो गोल प्लाजा पे हुआ इसका जवाब कौन देगा? जो गोल प्लाजा पे वाक़या हुआ इसका जवाब कौन देगा? जनाबे वाला, मैं किसी जगह पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, कोई बतन तराजी नहीं करूंगा, सिर्फ हक़ायक़ आपके सामने रखूंगा। आज 3 करोड़ की आबादी कराची है। अगर हम कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ 28 फायर स्टेशन मौजूद हैं और आज जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 36 फायर टेंडर काम कर रहे हैं। मैं इस ऐवान के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि यस, इट वाज ओनली एमकेएम पाकिस्तान जिसने 2020 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत से बात करके 52 फायर टेंडर केएमसी के हैंड ओवर किया गया था। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? सूबाई हुकूमत की बनती थी। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? केएमसी की बनती थी। बट इट वाज द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एमकेएम पाकिस्तान कि 52 फायर टेंडर दिए गए, 2 स्नार्कल दिया गया, 2 बाउजर दिया गया। अब आज 6 साल गुजरने के बावजूद एक फायर टेंडर का इजाफा नहीं किया गया, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट उस फायर टेंडर पे नहीं की गई। अब 52 के बजाय सिर्फ 36 फायर टेंडर कराची में काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल करीब में कोई हादसा पेश आएगा तो उसका जवाबदेह कौन होगा? जनाबे वाला, हम शुरू दिन से यह मुतालबा करते चले आते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में अमेंडमेंट करते हुए मेयर को बाख्तियार बनाया जाए। क्या लाड़काना का मेयर एमकेएम का है? जवाब नफी में। क्या नवाबशाह का मेयर एमकेएम का? नहीं। कराची और हैदराबाद का मेयर किसका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हम इख्तियार किसके लिए मांग रहे हैं? उसी शहर के लोगों को बेहतरी के लिए मांग रहे हैं। आज कराची में 32 के करीब मुख्तलिफ वफाकी चीज़ें जिसे कहते हैं कि कंटेनमेंट बोर्ड है, किसी जगह पे केपीटी मौजूद है, किसी जगह पे पोर्ट कासिम मौजूद है, किसी जगह पे डीएच है। एमकेएम क्या कहती थी शुरू दिन से कि इन तमाम चीज़ों को अंडर वन अम्ब्रेला मेयर के मातहत किया जाए, और मैं समझता हूं कि इस पे किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मेयर बाख्तियार होगा तो मेरा ख्याल है पूरे शहर में बेहतरी आएगी, न सिर्फ कराची के लिए बल्कि लाड़काना के लिए भी। इसी तरीके से जनाबे वाला, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या सिविल डिफेंस हो, इसको भी मेयर के मातहत किया जाए ताकि तमाम चीज़ों को बेहतरी लाया जा सके। ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूँ इट्स अ टोटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे कि किन लोगों की कोताही है, किन लोगों की गलतियां हैं और इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाएगा। जनाबे वाला, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, सिर्फ 2 साल या 3 साल की फिगर आपके सामने पेश करता हूं। आज से 2 साल पहले कोऑपरेटिव मार्केट, जिसे हम सब, मेरा ख्याल है PMLN हो, PTI हो, ये तमाम जो अपने नौजवानी के दौर में ज़ेबुनिसा मार्केट ज़रूर गए होंगे कराची में, वहाँ पर आग लगती है, सैकड़ों की तादाद में दुकानें जल जाती हैं। अर्शी मार्केट फेडरल बी एरिया में दुकानें जलती हैं, मकाना जलते हैं और तकरीबन 5 करीब डेड बॉडी होती है। ये आज से 1.5 साल पुरानी बात है। मिलेनियम मॉल हम सब ने देखा कि सैकड़ों की तादाद में दुकानें जल गई। RJ मॉल, क्या बिजली फराहमी की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मेगा प्रोजेक्ट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? कचरा उठाना
इसको ठिकाने लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। डंपर माफिया पर काबू पाना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। इनक्रोचमेंट पर काबू पाना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। आग से, बारिश से, ट्रैफिक जाम से शहरियों को बचाना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। गटर के डगल आप देखिए, दुनिया चांद पे जा रही है, मेरा कराची में बच्चा गटर में गिर के मर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सूबाई हुकूमत की बनती है। इमारतों में सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती? लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती? फिर मेरा सवाल बनता है ना कि आखिर सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? मुझे बराए मेहरबानी इसका जवाब दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी, कादिर पटेल साहब। जो दुनियाएं हॉकी के चमकते हुए सितारे हैं अपने वक्त के, और आज भी हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे लोग हों। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह, इसके अलावा जो है हनीफ खान, कैप्टन नासिर अली, खालिद बशीर, शहनाज शेख साहब, इन सबको इस ऐवान में, और उनके साथ जो दूसरे हैं हैदर हुसैन, इन सबको इस ऐवान में खुशामदीद कहती हूँ। काश इनका दर्द जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी टीम से है वो हमारी हुकूमत, हमारे पैट्रन इन चीफ तक पहुँचे। सर, आज जो एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई है सर, मैं उस पर घटिया पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती। ये एक इंतहाई दर्दनाक हादसा है जो सानहे में तब्दील हुआ। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता जिसमें 200-250 जाने गई हों। मैं चाहती हूँ कि इसको बहुत संजीदगी से देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि केमिकल के बाद भी, पानी के बाद भी ये आग जैसे ही कूलिंग प्रोसेस होता है फिर भड़कती है। लेकिन फिर वहाँ के मेंबर ने धरना दिया और 20-20 फीट की 200 से ज़ायद दुकानें वहाँ पे खोल दी गई, और फिर नाले जो हैं वो आपको पता है, और किस तरह से पान के खो के लाइन से नाले पे बनाए गए, किस दौर में हुए, किसने किए, ये सबको पता है। जो बात है उस पर मैं सियासत भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ, अब चैनल पर खुद मुख्तलिफ चैनल्स पर वहाँ के शॉपकीपर्स ये बता रहे हैं कि 26 में से 24 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट बंद हो चुके थे। रात के 10:26 पर इसको रिपोर्ट किया गया, और एक व्हीकल जो है फ्रॉम ईच सेंट्रल फायर स्टेशन से और सदर फायर स्टेशन से जो है वो इमीडिएटली जो है डिस्पैच किया गया कि सिचुएशन अटेंड करें। 10:45 पर पहला रिस्पॉन्डर्स जो था उसने इन्फॉर्म किया चीफ फायर ऑफिसर को कि ये फायर जो है ये बहुत बड़ी नौइयत की है, तो इसलिए मज़ीद फायर टेंडर्स को जो है भेजा जाए। तो एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं पूरे सिटी से तकरीबन 16 फायर टेंडर्स और 4 स्नर्कल्स, पहले 3 और उसके बाद 2 वाटर ब्राउज़र, बाद में 2 और। वो KMC ने जो है वो इसका पार्ट था इस ऑपरेशन का। सर, ज़रूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुँचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना, कि वहाँ पे एम्बुलेंस भेजी जाए, वहाँ पे फायर टेंडर भेजे जाएँ, वहाँ की बिजली मुनक़ता की जाए, वहाँ की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, वहाँ के लिए रास्ता बनाया जाए। तो यह मुल्क था जिसको आप दुनिया के नक्शे में क़ब्ल मसीह से पहले देखेंगे, इसीलिए इसमें ये सलाहियत है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। पाकिस्तान भी जब बना है तो ये वाहिद सूबा है जिसके लोगों ने हाथ खोल कर मेरे आबाओ अजदाद को जो तर्क वतन करके आए थे उन्हें वापस नहीं जाना था। वो तर्क वतन करके आए थे, अपनी जायदादें, अपने बड़ों की कब्रें सब छोड़ कर आए थे। उन्होंने तर्क वतन किया था। इसीलिए जब उन्होंने तर्क वतन किया था तो दुनिया का जो इंटरनेशनली भी आप देखें, इसीलिए वो यहाँ पे जायदादों के मालिक हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के नौकर हैं, यहाँ की सियासत में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो तर्क वतन करके आए थे। उनका वापस जाने का इरादा था ना इरादा है। दूसरी बात, सूबे सिंध में
लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर बात, बल्कि पूरी उस पर बात की गई और इस तरह से तासुर दिया गया कि जैसे सूबा सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। भाई सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसने हर लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर भी पूरा किया, जिसने नया कानून भी बनाया, जिसने उसको फेस भी किया, जिस हर जमात का राइट है कि वो जाए अदालत में कि हमें कानून पे इतराज़ है, अमेंड भी किया। बड़े इतराज़ात हुए, लेकिन कभी कोई मेयर अदालत में नहीं गया कि ये एलोकेशन थी इससे कम दी है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक जमात बैठी हुई है जिसके वहाँ पे इस वक्त भी 3 टाउन है, उन्होंने तो पूरी एक वाइट पेपर तैयार किया था, लेकिन बाद में क्योंकि फिर फेडरल गवर्नमेंट का सारा हिस्सा सारी जमातें बन गई तो वाइट पेपर जो है वो गायब पेपर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाहिद सूबा सिंध है जिसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। इसके अलावा पंजाब में आप देख सकते हैं कि अभी फिर हम परसों पढ़ रहे थे कि कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने का इरादा नहीं है। मुख्तलिफ जो है बिल्स बन रहे हैं, बात हो रही है। इवन इस्लामाबाद में ये सवाल है। बाकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं चाहे किसी और सूबे की, उनको भी आप केपी में भी देखें, हर वक्त लोग जो हैं वहाँ पे रोना रोते रहते हैं। तो ये बात आप सूबा सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर जब बात कर रहे हो, पाकिस्तान की जब बात कर रहे हो, तो सूबा सिंध में ना करें। हमारे पास सिस्टम है, रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, हम करते रहेंगे रिफॉर्म्स। दूसरी बात जो है मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए नॉर्थ कराची की भी मैंने बात कर ली, मैंने सब कर ली। मैं जो है वो ये कह रही थी कि बिल्कुल हमें अपने मज़ीद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सही करना चाहिए, लेकिन आज के मौके पर मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है, सूबा कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है कि कहीं भी बन जाए। जी वाइंड अप करें। उसमें जो है आप ये मशवरा नहीं दे सकते। आइन ये कहता है कि सूबे की अंदर जो असेंबली है वहाँ से जब तक 2/3 मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाएगी सूबे बनेंगे, उस वक्त बनेंगे। आपको तो ये बात करनी चाहिए, जब आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं, आपको ये बात करनी चाहिए कि जब कराची में सेंसस होता है तो जिस दिन जो मौजूद सेंसस के दिन जो मौजूद होता है उसको गिना जाता है। वहाँ 14-14 साल से 15-15, 20-20 साल से जो है केपी से, साउथ पंजाब से और मुख्तलिफ जगह से लोग रह रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे इन्फ्लक्स हो रहा है। बजाय इसके कि आप कहें कि इजाफी वहां पे बात की जाए, आप कभी नहीं करते। बजट में आप कभी नहीं बात करते कि कराची के K4 के लिए सूबा सिंध तो बिलियन में रख रही थी, बिलियंस में रखती है, यहाँ से मिलियन में क्यों रखा जाता है, कभी बात नहीं करते। यहाँ पे मेरे भाई जावेद हनीफ साहब बैठे हैं, हम इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी में हैं, बताएंगे कि लियारी जो है लियारी एक्सप्रेस वे, बस अगर आखिरी अगर पॉइंट है तो प्लीज जी माइक खोलें, वाइंड अप जी। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वक्त नहीं है कि आप इस मौके पर जो आपके दिल की भड़ास है, जो आपके दिल की ख्वाहिशात है वो करें। सर ये बुशरा जैदी केस के ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे तो बहुत कराची में पख्तूनों का, बहुत कराची में पंजाबी बोलने वालों के मर्डर्स हो चुके, बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी। खुदा के लिए इस स्विच को आप दोबारा ऑन नहीं कर सकते, आप रिजेक्टेड हैं। ये खून की और लाशों की सियासत हमने बहुत देख ली, एक दिन में 30-30 लाशें उठाए हैं। तो ये आप इसको ख़त्म करें बात को, और हमें ये सोचना है कि हमें मज़ीद एम्पावर्ड कैसे होना है। और ये भी मुझे कहना है कि 18वीं तरमीम भी उसका ये इस वक्त प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ही सिलेबस का कोई प्लेटफॉर्म था। आप जो भी हसरतें हैं उसको, जो आईनी हसरतें हैं वो आईनी तरीके से जाएंगी, जो इंतज़ामी गफलत है वो इंतज़ामी शुक्रिया। बस आप आ गया आपका। शुक्रिया।
जी ऑनरेबल असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर।